हरि ओम श्री रामचंद्राय नमः। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः, सुग्रीवरामः सह लक्ष्मणस्य, यो रावणार्य प्रतिमश्च देव्या, विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गम्। नमः सर्वाहितार्थाय जगदाधारे हेतवे, साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं, श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं, वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा नमं लेवनवासदुःखतः, मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदा सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यः शोकवह्निः जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लङ्कां, नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हे भगवत भक्तों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। कल आपके सामने यह चर्चा चली कि गोस्वामी जी
अपने गुरुदेव की प्रार्थना कर रहे हैं मन के दर्पण को स्वच्छ करने के लिए। तो हमने आपको बताया था कि सृष्टि में मानव के निर्माण के साथ ही उसे उसकी सुविधा के लिए, उसके अनुशासन के लिए, उसके रास्ते की सफलता के लिए, जो भी कह लीजिए, 2 वस्तुएं उपहार में आई थी और प्रतीक रूप में वह प्रत्यक्ष होकर के आई। एक तो दृष्टि जो मानव के बिल्कुल साथ आई है या किसी भी जीव के साथ आती है, लेकिन दूसरी दर्पण जो है वह केवल मानव के लिए ही सुलभ बनाई गई और किसी जीव के लिए न दर्पण की कोई आवश्यकता है और न वह दर्पण का उपयोग भी कर सकता है। यदि वह उपयोग करेगा भी तो क्या करेगा, सिवाय अपने खुरों से उसे तोड़ देने के लिए, और उसके पास उसका कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरुदेव से जब दृष्टि और दर्पण दोनों का दोष दूर करने की बात करी, तो दर्पण तो प्रत्यक्ष में एक शीशा मात्र है, लेकिन परोक्ष में इसका बड़ा व्यापक अर्थ है। दर्पण मन की उस दीवार को कहते हैं जिसके ऊपर आदमी के सभी असलियत के भावों को प्रत्यक्ष लिखा रहता है। और जैसे दर्पण पर किसी भी प्रकार की कालिमा पड़ जाने से उसमें दिखाई देने वाली वस्तु पर वह काली दिखाई देने लगती है, वैसे ही परोक्ष दर्पण का भी यही हाल है। कुछ भी हो, आदमी हमेशा अपनी दृष्टि में अपने को कमज़ोर महसूस किया करता है और जानता है कि मैंने यहाँ यह कार्य गलत किया है। कल की जो चर्चा चली थी पीयूष बिंदु के संबंध में, उसमें दृष्टि की ही बात थी और महाराज श्री तुलसीदास जी ने पूरे बालकांड में जब तक भगवान स्वरूप का वर्णन करना, तब तक उन्होंने दृष्टि की ही शुद्धता की प्रार्थना किया था और दृष्टि के साफ होने से ही ईश्वर का ज्ञान होता है, यह बिल्कुल तय है। क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, तब सूझहि रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जहि खानी। यह दृष्टि के दोष के दूर होने के बाद ही संभव हो पाता है, तभी दिखाई देगा। क्योंकि दृष्टि का दोष जब जिसको होता है तो तुलसीदास ने ही कहा है कि ता कहाँ पर सिमौहि दिनेशा, जाकर मति भ्रम होहि खगेशा, ता कहाँ पर सिमौहि दिनेशा, नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपुनि लेखा। यह सारी चीज़ें दृष्टि के दोष से उत्पन्न होती हैं और दृष्टि में जब दोष बनती है तो मतिभ्रम अपने आप हो जाता है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने दृष्टि और दर्पण पर
जोर अवश्य दिया है, किंतु पूरे मानस में दर्पण का प्रयोग केवल एक जगह हुआ है। कहाँ हुआ है आप जानते ही हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, आपको पता होगा। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में आता है, फिराय शुभाय मुकुर करलीन्हा, बदन बिलोकी मुकुट समकीन्हा, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरथ पनस उपदेशा। महाराज दशरथ ने हाथ में अपने दर्पण लिया, मुकुट लिया और मुकुट को ठीक किया उसमें देख करके, किंतु जब वो मुकुट ठीक करने लगे तो उनके कान के पास सफेद बाल दिखाई पड़े और लगा उनको कि ये कह रहे हैं कि अब जठरपन आ गया है, यानी आपकी वृद्धावस्था आ गई। किंतु एक सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर की सारी इंद्रियों में आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि कान पर किसी का बस नहीं। महाराज के भी बाल कान के पास ही सफेद थे, अतः उन्होंने उसे सुनने में जो बड़ी शीघ्रता अपनाया, उसका क्या प्रभाव हुआ यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यह भारत के जन जन में कहानी व्याप्त है और सबको मालूम है। महाराज ने देखा कि सब बाल सफेद हो गए हैं और यदि उन्होंने उसी समय दर्पण का सचमुच उपयोग किया होता, ध्यान से आज हमको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा था कि कल नहीं थी तो उनके वही बाल थे जो सफेद रहे होंगे, या एक हफ्ते पहले सफेद रहे होंगे, अचानक तो सफेद हो नहीं गए। तो दर्पण की आवश्यकता यहीं तुलसीदास ने जोर दिया है कि दर्पण महज एक शीशे का टुकड़ा नहीं होता, दर्पण आपका पूरी तरह आत्मावलोकन कराने का साधन होता है। उसको आपने देखा तो गंभीरता पूर्वक देखिए और अपना उसमें आत्मावलोकन करिए कि आप में क्या क्या उचित अवस्थाओं में है, कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपके अनुरूप नहीं दिखाई दे रही हैं। और तीसरा विकल्प तो यह है कि भगवान का नाम लीजिए और रख दीजिए दर्पण, अपने काम के लिए चले चलिए। इतना उपयोग है दर्पण का, लेकिन व्यापक तौर पर इन्हीं का बहुत बड़ा अर्थ हो जाता है। महाराज ने भी दर्पण उठाया और देखा, उनके मन में यह बात आ गई। अब स्वाभाविक तो था कि महाराज की दृष्टि भी उचित थी और महाराज ने दर्पण का भी प्रयोग किया था, किंतु फिर भी ऐसा कैसे हो गया इनके साथ। और अयोध्या जैसे नगर में जहाँ भगवान ने अवतार लिया है, वहाँ इस प्रकार की घटना घट गई। इसका क्या कारण था? इसका कारण मात्र यह था
कि श्रवण समीप भये सित के था, कान के पास के बाल उनको दिखाई पड़े थे और कान के गुण उनको नहीं दिखाई पड़े थे। महाराज के संबंध में तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, राजा थे, किंतु बहुत से ऐसे उदाहरण इसी रामचरितमानस में मिलते हैं जिनको कान ने ही अपने रास्ते से हटा दिया, रास्ता बदल गया उनका। ऐसे में एक सबसे बड़ा उदाहरण आता है नारद जी का। एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ चले जा रहे हैं। कष्ट है, कष्ट की बातें चल रही। अचानक विचार ने करवट लिया। उन्होंने देखा कि एक जगह खेतों में किसान अपने खेत की निराई कर रहे हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण को समझाते हुए संकेत किया और कहा कि कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। किष्किंधा कांड का यह दोहा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण देखो, ये चतुर किसान है। किसान तो कई तरह के होते हैं और कृषि के काम में निराना सबसे मुख्य काम है, लेकिन निराने में कभी कभी तो चूक हो जाया करती है किसानों से कि एक ही तरह के पौधे में वह पौधा भी उखाड़ दिया जाता है जो फसल का होता है, और कहीं कहीं उस पौधे को भी फसल का पौधा समझ करके छोड़ दिया जाता है जो फसल का नहीं होता है। एक तरह के ऐसे कई पौधे आते हैं। आप लोगों को इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। गेहूं में भी होता है, धान में भी होता है, किंतु जिनको अनुभव है बहुत पहले से, उनके हाथ से तो ऐसा नहीं होगा। किंतु उसके साथ ऐसे लोग जो मदद में लगे हुए हैं, जिनको अनुभव नहीं है, वो अधिकांश ऐसा कर गुजरते हैं। तो लक्ष्मण, क्या तुम समझते हो कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि व्यक्ति को हर कार्य अपना ध्यान पूर्वक करना चाहिए। उस समय एक सबसे बड़ी बात यह होती है, दृष्टि तो वहीं लगी रहती है, उसको तो कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और शरीर के जो अंग उसमें सहायक हैं वो अपना काम करते ही रहते हैं। किंतु कान एक ऐसा अंग है जो बिल्कुल बाहर की ओर रहता है, उस पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। और यहीं जिन लोगों की भूल हो जाती है, वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। नारद जी का एक प्रसंग आता है ऐसे में। ऐसा क्यों हुआ? नारद जी की कथा तो आप लोग जानते ही हैं। इसको बताने के लिए हम अपने फिर बीते हुए भाग का वर्णन आपके सामने रखेंगे। उसमें हमने बताया था कि प्रशंसा एक ऐसा प्रसाद है जिसे ध्यान पूर्वक न अपनाया जाए तो वो उल्टा असर करने लगता है। जैसे भौतिक ज़माने में भी कुछ प्रसाद उल्टा असर दिखाते हैं, वैसे प्रशंसा भी यही है।
आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी प्रशंसा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु उस प्रशंसा को पचाने की सामर्थ्य भी आप में होनी चाहिए, अन्यथा उसी काम को आप अपना मानक बना लेंगे और कहीं आप उसका वर्णन करेंगे और वहीं कोई आपको टोक देगा कि भैया ऐसा सब लोग करते हैं, आप क्यों बहुत इतना। मैं आपको बिल्कुल अपने सामने की एक घटना सुना दूँ एक कहानी के तौर पर। एक अधिकारी थे, बहुत अच्छे अधिकारी, मान लीजिए हैं वर्तमान में, ये बिल्कुल 4-6 साल के इर्द गिर्द की कहानी है, बहुत पुरानी कहानी नहीं है। उस अधिकारी महोदय के यहाँ उनका कोई मातहत था, बड़ी सेवा करता था उनकी, उन्हें भी वो बहुत अच्छा लगता था और अधिकारी की भी वो बहुत इज्जत करते थे। अधिकारी महोदय बिल्कुल देवता समान व्यक्ति हैं, वो सबकी इज्जत करते हैं। उनकी विशेषता है कि अपने को दुख में डाल करके लोगों का फायदा करते हैं। कभी किसी से उन्होंने नाजायज कुछ लेने की कोशिश नहीं किया, न किसी को करने देते हैं। एक दिन कहीं रास्ते में जा रहे थे, संयोग से साधन के कुछ व्यतिक्रम के कारण उन्हें देर हो गई और वो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाए। किंतु जिस स्थान पर वो पहुंचे थे उसका नाम जब लोगों से उन्होंने पूछा तो जो नाम उन लोगों ने बताया, मैं जान करके यहाँ वर्णन नहीं करूँगा, वो उसी आदमी का गांव था जो उनके अंतर्गत काम करता था। उनके मन में आया कि कोई बात नहीं, आज इन्हीं के यहाँ चल लिया जाए, सुबह में अपने गंतव्य पर फिर चलेंगे। उन्होंने अपना बैग उठाया और पूछे एक व्यक्ति से, उसने उनको पहुंचा दिया वहाँ तक, आसानी पूर्वक पहुँच गए। हाल चाल सब हुआ। उसके बाद उस व्यक्ति ने उनको भोजन खिलाया विधिवत, जो कुछ उनके समझ में था, बड़ी सेवा किया, हर चीज़ की व्यवस्था बनाया था। खीर वगैरह जो बनी थी, उसमें खीर उसकी बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि उस घर का दूध था। हर व्यवस्था उसमें करके उसने विधिवत बनवाया था। और संयोग ही कुछ ऐसा था कि साहब को भी वो खूब जमी। फिलहाल रात बीत गई, सकुशल सुबह जो है वो अपने कार्यालय पर उपस्थित हुए। एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के वो व्यक्ति अपने घर आया था। छुट्टी पूरी हुई, वो भी अपने सेवा पर हाजिर हुआ। और जब वो वहाँ पहुँचा तो साहब के मुंह से निकला कि यार बहुत बड़ा एहसान तुम्हारा हमारे ऊपर, उस दिन अगर तुम्हारे घर हम ना पहुँचे होते तो हम तो किसी तरफ के न हुए होते। हमको तो पता ही नहीं था कि हम कहाँ पर आकर के रुके हैं। अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। उसने कहा साहब आपकी कृपा है, आप हमारे यहाँ आए, हमारा सौभाग्य। बात चलने लगी, उनके मुंह से निकला कि भाई एक बात है कि खीर तुम बहुत अच्छी खिलाए और कुछ हो जाए। हाँ साहब, क्या? हाँ बहुत अच्छी खीर खिलाए। चर्चा चलने लगी। अब वह व्यक्ति जब अपने योग्यता के लोगों के साथ बैठता तो वो लोग भी कहते क्या साहब को क्या खिलाए थे, साहब बहुत प्रसन्न थे और कई बार तुम्हारे आने के पहले कह चुके, तुम्हारे भी सामने उन्होंने कह दिया। यह चीज़ उसके सिर पर सवार हो गई।
और कहीं कोई बात आती थी तो तुरंत वो निकल जाता था उसके मुंह से। तो साहब वो जो खीर हमने आपको खिलाई थी, साहब से पूछिए कि कितनी अच्छी खीर खिलाई थी। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ। उसके बाद एक दिन उन्हीं के साथ बैठा हुआ उसी में से एक आदमी था, उसने उसको डांट के कहा चुप रहो, अब मत कहना कभी, क्या साहब ने कभी खीर नहीं खाया है? साहब ने मना किया, करे भाई उसे क्यों डांट रहे हो? कहें यार बुरा लगता है, बार बार वही एक ही बात रट रहा है, बहुत मालूम हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़, बड़ी नायाब चीज़ ले आकर के खिला दिया है। यह स्थिति होती है प्रशंसा की। प्रशंसा व्यक्ति के भावों को मोड़ देती है और फिर इससे नुकसान होता है। समय के अभाव के नाते अब हम अपनी बात को यहीं विराम देंगे। अगले अंक में आपको सुनाएंगे कि ऐसे लोग जिन्हें अपने हर कृत्य और कर्तव्य पर और पूरी तरह वो उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, इसके बाद भी उनको धोखा हुआ। तो क्यों हुआ, ये अगले अंक में आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांग मामनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। धन्यवाद।